हाय फ्लवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग को कैसा लगा। इसके अलावा आज के पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहती हूँ। एक्चुअल में आज मैंने अपने सेकंड चैनल को ओपन करके देखा और उसमें अपनी इस चैनल की वीडियोस को देखा तो मैंने उसमें देखा कि स्टार्टिंग मतलब जो नॉर्मली हम वीडियोस बिना ओपन किए ही देखते हैं तो वहाँ पे मुझे उसका थंबनेल, जो मेरी वीडियो का थंबनेल होता है ना, वो शो नहीं हो रहा है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों के साथ भी यही हो रहा है कि आप लोगों को भी थंबनेल नहीं दिख रहा है या ये मेरे ही साथ हुआ। तो चलिए इसका आंसर आप लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और हम आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सोलमेट्स एट द ब्यूटी अमाउंट के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। तो वैसे तो मैंने आप लोगों को कल ही इनवाइट कर दिया था हमारे विंग और वांग जी की शादी में, और अगर नहीं आप लोगों ने लास्ट तक मेरी लास्ट की वीडियो को नहीं सुना है तो मैं आप लोगों को फिर से इनवाइट करती हूँ कि आज हमारी विंग और वांग जी की शादी है और वो भी लेंस एक्ट में है और बहुत ही शुभ मुहूर्त में है। तो प्लीज़ आप सभी लोग सज धज के तैयार होके, कुछ लोग विंग की तरफ से और कुछ लोग आप लोग वांग जी की तरफ से ज़रूर आइएगा। और इसके अलावा मेन अनाउंसमेंट, खाने की यहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं है। सभी अपने अपने घर में स्पेशल सा खाना बनाइएगा, बहुत डिलीशियस सा खाना बनाइएगा, जो भी आप लोगों को पसंद है वो बनाइएगा और वीडियो को सुनते सुनते आप लोग उसको एंजॉय कीजिएगा ताकि आप लोगों को फील आए कि आप लोग सच में किसी की शादी देख रहे हैं और वो भी किसी और की नहीं, हमारी विंग और वांग जी की शादी देख रहे हैं। तो चलिए बहुत ज़्यादा बकवास होगी और आगे को मूव करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी अपने किसिंग सेशन में बिजी थे और मुझे नहीं पता उनका ये किसिंग सेशन कब तक चला, लेकिन हम आगे मूव कर लेते हैं। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से गले लगाते हुए एक दूसरे को गुड नाइट विश करते हैं और ये आश्वासन दिलाते हैं कि आज की रात ही उन दोनों को अकेले बितानी है। उसके बाद तो वो लाइफ टाइम, चाहे उन्हें किसी की परमिशन मिले ना मिले या सिचुएशन कोई भी हो, वो दोनों हमेशा साथ रहेंगे। इसी के साथ उन दोनों ने फिर से एक दूसरे को गुड नाइट किस किया, लेकिन ये किस थोड़ा सा पैशनेट था, थोड़ा सा प्यार से भरा हुआ था, थोड़ा सा लॉन्ग था। और इसके बाद वो दोनों भी सोने जा चुके थे क्योंकि कल का दिन उनके लिए भी बहुत स्पेशल था और वो अपने आइज़ के नीचे डार्क सर्कल्स या अपने फेस पे पेलनेस या फिर अपनी बॉडी को टायर्ड फील नहीं करवाना चाह रहे थे। वांग जी अपने रूम की तरफ निकल चुका था और विंग भी अपने रूम की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही वो उस वॉल के आगे आता है जिस वॉल के पीछे अभी अभी वांग जी ने उसको खींचा था, तो उस वॉल को देखने के बाद तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी क्योंकि वो वॉल कोई और नहीं, वॉल ऑफ रूल थी, जहाँ पे लेंस के 3000 रूल लिखे गए थे। और अभी अभी उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके होने वाले हस्बैंड ने उसी के सेक्ट में, उसी के वॉल मतलब उसी के रूल के वॉल के पीछे उसको खींच के इतने सारे केसेस किए हैं। खैर ये सब बातें तो अब विंग के लिए एकदम नॉर्मल हो चुकी थी क्योंकि उसका हस्बैंड अब कम्प्लीटली चेंज पर्सन था। वो पर्सन नहीं था जो यहाँ पे हांग वंजुन बन के रहा करता था, वो तो अब सिर्फ और सिर्फ लान जान बन के रह चुका था। खैर इस सब को पीछे छोड़ते विंग भी अपने कमरे की तरफ बढ़ा और वहाँ जाके वो शांति से सो गया। सुबह के 5 बजे हुए थे और चिड़िया की चहचहाने की आवाज़, सभी लोगों के इधर उधर घूमने की पैरों की आवाज़, सभी लोगों की आवाज़ें गूंज रही थी। कोई कुछ काम कर रहा था तो कोई कुछ काम कर रहा था, कोई एक दूसरे का आवाज़ लगा लगा के तैयारियां करवा रहा था तो कोई एक दूसरे को काम बता रहा था। हर कोई अपने अपने में मगन था क्योंकि आज इस जगह पे एक बहुत ही अमेजिंग सी शादी होने वाली थी। इस जगह पे इतनी चहल पहल लेंस एक्ट वालों ने पहली बार देखी थी। लेंस एक्ट में पहले भी शादियाँ होती थी लेकिन इतनी चहल पहल, इतने लोग वहाँ पे कभी नहीं रहते थे, इतने भव्य समारोह के साथ कभी भी वहाँ पे शादी वाला मतलब जो माहौल था ना, इतना अलग नहीं रहा। बाहर इतना कोहराम मचा हुआ था, इतना कियोस मचा हुआ था जिसकी वजह से विंग और वांग जी की नींद टूटनी तो अब लाजमी थी। जैसे ही उन दोनों की आंखें खुली तो उन लोगों ने देखा कि आज वो फाइनली उस दिन में हैं जहाँ पे वो दोनों फाइनली एक होने वाले हैं। उन्हें सभी लोगों का सपोर्ट मिलने वाला है, सभी लोगों का आशीर्वाद भी मिलने वाला है। शादियाँ तो हर किसी की लाइफ में होती हैं, हर किसी की शादी भी होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की शादी उसकी इच्छा अनुसार हो, उसी इंसान के साथ हो जिससे वो प्यार करता है।
किसी की शादी अरेंज होती है, किसी की सारी लव मैरिज होती है, किसी की शादी तो बिल्कुल ज़बरदस्ती वाली होती है, जैसे कि पहले विंग और वांग जी की हुई थी। लेकिन आज की जो ये शादी है ना, वो लव मैरिज, अरेंज मैरिज, फोर्स मैरिज और न जाने कितने मैरिज से मिलके आज ये शादी हो रही थी। और उन दोनों की जो ये सुबह सुबह उन लोगों की आंखें खुली थी ना, वो आंखें खुलने के बाद उनकी आंखों में तो मानो पूरी दुनिया की खुशी दिख रही थी। वो लोग इतने खुश थे जिनको शायद किसी मेजरिंग टूल से माप पाना या उसको मेज़र कर पाना आज शायद किसी के बस की बात नहीं थी। फाइनली दोनों ही उसी बेड में जंप कर रहे थे इस बात से कि आज उन दोनों की शादी होने वाली है। यहाँ पे उन दोनों के का जो ये रिलेशनशिप है ना, उसमें बहुत चीज़ें हैं जो बहुत ऑकवर्ड सी हैं, बहुत चीज़ें हैं जिनको वो दोनों मतलब इतनी इजीली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जहाँ पे एक लड़की और लड़के की शादी होती है तो नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं कि हाँ ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे, आने वाले दिनों में इन लोगों के बच्चे होंगे, बहुत अच्छे से इन लोगों की लाइफ जाएगी, सेक्सुअली जो नीड्स होती हैं वो भी कंप्लीट होंगी। यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये थोड़ा सा टेंशन रहेगा, ऐसा लोगों को लगता था। लेकिन इन लोगों के लिए तो आज उस चीज़ की भी कोई वैल्यू नहीं थी। ये लोग बस एक होने वाले थे और इसी बात से ये खुश थे। बहुत ज़्यादा खुशी के साथ ये दोनों उठते हैं, अपने मॉर्निंग रूटीन्स को करते हैं और इतनी खुशी इन दोनों को थी ना कि आज इनको किसी और की ज़रूरत भी नहीं थी, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं थी। सारे काम ये अपने आप ही किए जा रहे थे। अकेले नहाना, अकेले अपने आप को रेडी करवाना, अकेले सारा सामान ढूंढना, अकेले अपने सारे अरेंजमेंट करना, इन लोगों को किसी और की ज़रूरत ही नहीं थी। यहाँ तक कि अगर कोई सर्वेंट हेल्प के लिए आ भी जाए ना तो वो ये दोनों ही उनको ऐसे इग्नोर मार रहे थे जैसे कि वो वहाँ पे है ही नहीं। और ये सब कुछ देखने के बाद लैन सिचेन इधर लान वांग जी को देख देख के हंस रहे थे तो उधर चैन चैंग फिंग को देख देख के हंस रहा था। क्योंकि वो आया तो वो दोनों ही भाई अपने भाइयों की हेल्प करने के लिए आए थे, लेकिन अपने भाइयों का ऐसा रूप देखने के बाद ना उन लोगों को लग रहा था कि मज़ेदार ड्रामा चल रहा है और अगर पॉपकॉर्न मिल जाते तो आराम से हम लोग इस ड्रामे को एंजॉय भी कर रहे होते। विंग और वांग जी इतने एक्साइटेड थे कि उन लोगों को ये तक नहीं समझ में आया कि उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से रेडी कर लिया है किसी और के बिना हेल्प के। यानी अपने बाल बनाना, अपने बालों में अपनी जो ज्वेलरीज है वो लगवाना, अपने रोब्स पहनना, अपना जितना भी नॉर्मल सा मेकअप है वो करना, हर एक चीज़ वो अकेले किए जा रहे थे। किसी और की हेल्प की मानो उनको ज़रूरत थी ही नहीं। इस सारी भागा दौड़ी में, अपने आप को तैयार करने में, सारी चीज़ें देखने में और हर एक चीज़ को अच्छे से मैनेज करने तक के समय में लगभग 11 बज चुका था। लगभग सभी लोग, जितने भी छोटे सेक्ट के मेंबर्स आने वाले थे, जितने मेहमान आने वाले थे, जितने लोगों को वहाँ पे बुलाया गया था, सारे के सारे लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे। हर कोई वेट कर रहा था विंग और वांग जी के लिए। वो लोग सभी वहाँ पे पहले से ही बैठे हुए थे आराम से, बस उन लोगों को वहाँ पे विंग और वांग जी के आने की देरी थी और शादी की जो रिचुअल्स थी उनको स्टार्ट होने की देरी थी। दूसरी तरफ लगभग 11:30 बजने ही वाला था क्योंकि उन लोग का जो मुहूर्त था ना शादी का, वो भी 11:30 ही था। और इस वक्त वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। सभी लोगों को लग रहा था कि विंग पहले आएगा, उसके बाद वांग जी आएगा अपने फेस को कवर किए हुए, वेल डाले हुए, यानी कि घूंघट जो होता है उसको डाले हुए, या अपने हाथ में एक पंखा लिए हुए अपने फेस को कवर करके, तो वो आएगा ही आएगा। क्योंकि रिचुअल के अकॉर्डिंग यही होना था। जो लड़का अपने घर से यहाँ शादी के लिए आया है वो पहले से वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा और लड़की जो कि शादी के बाद यहाँ से विदा होके जानी है उसको उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो वहाँ तक लेके आएंगे जहाँ पे शादी होनी है। लेकिन यहाँ पे सिस्टम पहले ही गड़बड़ाया हुआ था, तो ऑफकोर्स सी बात है ये चीज़ कौन सा नॉर्मल रहती। इस सब के बाद ठीक 11:30 बजे, ठीक 11:30 पे उस हॉल में विंग की एंट्री होती है। विंग एकदम बन ठन के रेड रोब्स में, उसकी रिबन से लेके उसके शूज तक हर एक चीज़ रेड था, यहाँ तक कि उसके तो चीक्स भी रेड थे। सभी लोग विंग की तरफ देख रहे थे और वो लोग शांति महसूस कर रहे थे कि लड़के की एंट्री तो हो चुकी है और कुछ ही पलों के बाद वहाँ पे लान वांग जी की भी एंट्री होगी, जिसको कि सिचेन अपने साथ लेके आ रहे होंगे या फिर लैन चिरेन अपने साथ लेके आ रहे होंगे। लेकिन जैसे कि शादी पहले ही बहुत ज़्यादा यूनिक है, तो यहाँ पे लड़के की यानी कि जो दूसरा लड़का है उसकी एंट्री भी यूनिक तरीके से ही हुई, जिसको लेके आने वाला, उस मैरिज हॉल में लेके आने वाला कोई और नहीं, उसी का दूल्हा है। यानी कि विंग ने ही वांग जी का हाथ पकड़ा हुआ है और वही उसको हॉल के अंदर एंट्री करवाने में भी हेल्प कर रहा था। हर किसी की नज़रें इस वक्त विंग और वांग जी के ऊपर थी।
क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो आसमान से खुद भगवान ने उन्हें सजा के नीचे भेजा हो और उन लोगों को ये ब्लेसिंग्स दी हो कि तुम दोनों जो हो ना वो कभी अलग नहीं हो सकते। यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। पहले ही ये बात सबके लिए शॉकिंग थी कि वांग जी की एंट्री विंग के साथ हुई है और वो भी विंग अपने साथ उसको लेके आया है। लेकिन इससे भी ज़्यादा शॉकिंग चीज़ उनके लिए ये थी कि वांग जी ने भी सेम रोब्स पहने हुए हैं, यानी कि एक लड़के की तरह ही वो भी बिल्कुल ड्रेस्ड होके आया है। उसने अपने फेस पे कोई वेल नहीं लगाया है, कोई पंखे से अपने फेस को कवर नहीं किया है। तो इसका क्या मतलब है? क्या विंग यहीं पे रहने वाला है? क्या वांग जी आज विदा होके ब्यूरल माउंट नहीं जाने वाला है? उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पे वांग जी भी ना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। लेकिन विंग के कंपैरिजन में उसकी जो रोप्स थे ना वो थोड़ा अलग थे। विंग के प्योर रेड थे, लेकिन वांग जी के रोप्स में गोल्डन वर्क था, यानी कि गोल्डन जो धागा था ना उससे वर्क किया गया था। उसमें बनीज भी प्रिंट किए गए थे और उसके ज्वेलरीज भी कोई नॉर्मल नहीं थी, वो भी गोल्ड में थी और उनमें जो नग थे वो भी रेड कलर के थे। सर से लेके पांव तक रेड कलर में लिपटा हुआ वांग जी भी किसी किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा था। हर किसी के दिलों की धड़कनों को रोकने के लिए उसकी वो स्माइल काफी थी जो कि इस वक्त उसके फेस पे थी। उसके फेस में भी लाली कहीं ना कहीं दिख ही रही थी। वो रेड चीक्स, वो रेड ईयर और वो साइन करते हुए उसके आईज बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। विंग ने फिर से वांग जी के हाथ को अपने हाथ में लिया और बढ़ने लगा उस तरफ जहाँ पे उन्हें वॉल्स लेने थे। और फाइनली कुछ मिनट चलते ही वो वहाँ पे पहुँच भी चुके थे। वहाँ पे पहुँचते ही सबसे पहले उन सभी ने बो डाउन किया उन सभी लोगों को जो कि वहाँ पे प्रेजेंट थे, और उसके बाद धन्यवाद दिया उन सभी को जो कि वहाँ पे उनकी शादी में सम्मिलित हुए थे। विंग ने अपने मुंह से शब्दों को निकालते हुए बोला, मैं विवो जान, जिलिंग पैट्रियार्क, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप सभी मेरी और वांग जी की शादी में आए, हम सभी को ब्लेसिंग दे रहे हैं और सबसे बड़ी बात आप लोग हमें एक नॉर्मल कपल की तरह एक्सेप्ट कर रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की कि हमारे इमोशंस हमने अपने अंदर न दबा के सभी के सामने रखे और सभी ने उन्हें एक्सेप्ट भी किया, सभी ने हमें सपोर्ट भी किया। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बात से कि आज के बाद अगर ऐसा किसी और के साथ भी होता है तो उन लोगों को ज़रूरत नहीं है कि अपनी फीलिंग्स को दबा के रखें। एक लड़का एक लड़के से ही प्यार करे तो उन्हें इस बात पे शर्मिंदगी महसूस ना करनी पड़े। एक लड़की अगर लड़की से ही प्यार करती है तो इस बात पे उन पे कोई पाबंदियाँ ना लगे। मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बात से कि मैं एक ऐसे समाज का हिस्सा हूँ जहाँ पे लोग अपनी मेंटेलिटी को चेंज कर रहे हैं, अपनी मानसिकता बदल रहे हैं, नज़रिए को बदल रहे हैं दुनिया को देखने की। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर इन फ्यूचर आपकी फैमिलीज़ में से, अगर आपके बच्चों में से या फिर आपके आने वाली पीढ़ी में से किसी के साथ ऐसा होता है तो आप लोग उन्हें समझने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि हमारी जो फीलिंग्स हैं वो जेंडर देख के नहीं आती हैं, वो किसी की शक्ल देख के नहीं आती हैं, किसी का पैसा देख के नहीं आती हैं, किसी का कैसा व्यवहार है ये देख के नहीं आती हैं, कौन कितना बुरा है ये देख के नहीं आती हैं। उनके लिए एक अलग ही चीज़ होती है जो हमें पसंद आ जाती है। किसी के अंदर हजार बुराइयां होने के बावजूद भी हमें वो इंसान पसंद आ जाता है। और कभी कभी हमारे पास हजारों गुण होने के बाद भी, हजारों अच्छाइयाँ होने के बावजूद भी कोई हमें पसंद नहीं कर पाता, उस तरीके से पसंद नहीं कर पाता जिस तरीके से इस वक्त मैं और लानवांग जी एक दूसरे को करते हैं। कोई नहीं जानता किसकी किस्मत में क्या लिखा है। यहाँ पे कोई नहीं जानता है कि किसकी किस्मत में आने वाले दिन किस तरीके के होंगे। कोई नहीं जानता है कि वो आने वाले दिनों में सुखी रहेंगे या दुखी रहेंगे। लेकिन अगर उन्हें उस इंसान का साथ मिल जाए जिस इंसान को वो चाहते हैं, तो किसी भी दुख को सहने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए बड़े से बड़ा तूफान भी आ जाए तो भी शायद वो बहुत छोटा लगने लगेगा। क्योंकि जिस इंसान की ज़रूरत हमें उस वक्त होगी वो हमारे पास होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एक बार इस बारे में ज़रूर सोचिएगा कि सेम जेंडर लव कभी भी गलत नहीं होता, प्यार कभी भी गलत नहीं होता, चाहे वो किसी से भी क्यों ना हो जाए। इसके बाद विंग वांग जी के साथ ने नी डाउन होके अपने तहे दिल से, पूरे दिल से उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसकी लाइफ में आने के बाद, भले ही वो कभी दोस्त रहे हो या किसी और रिलेशनशिप में रहे हो, लेकिन फिर भी उसने कभी भी उसको जज नहीं किया।
उसने हजार गलतियां की हैं, बहुत सारी बेवकूफ़ियां भी की हैं, या ये कहो कि न जाने कितने पाप किए हैं। उसके बावजूद भी उसने उसका साथ दिया, उसे समझा, उसे समझाया, यहाँ तक कि इतनी सारी हम दोनों के बीच में दूरियां होने के बावजूद भी उसने इस रिश्ते को कायम रखने की पूरी कोशिश की। जहाँ पे मैं हिम्मत हार चुका था, वहाँ पे उसने उसने मुझे संभाला, उसने मुझे समझाया कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं और हम दोनों कुछ भी कर लें, अब अलग नहीं हो सकते। मैं सच में उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ इस बात के लिए कि उसने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, ना ही आज, ना ही कल और ना ही बीते हुए दिनों में। जिस वक्त सभी लोग मुझे गलत ठहरा रहे थे, मुझे गलत साबित करने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त भी तुम चोरी छुपे मुझे देख रहे थे, मेरी चिंता कर रहे थे, मेरे साथ रहने की कोशिश कर रहे थे, मेरा साथ देने की कोशिश कर रहे थे, मेरे लिए खुद चोट ले रहे थे, खुद को सजा दे रहे थे या मेरे लिए सजा ले रहे थे। हर एक चीज़ के लिए मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा कर पाऊँगा, कैसे मैं तुम्हारा ये एहसान उतार पाऊँगा। बस मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ हमेशा रहो। हाँ, इस बार भी मैं सेल्फिश हो रहा हूँ, लेकिन झिलिंग पैट्रियार्क को पहले ही सभी लोग सेल्फिश ही बोल चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अब मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाऊँ और मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। विंग ने अपनी आंखों को ऊपर की तरफ उठाते हुए वांग जी के साथ अपने आई कांटेक्ट को क्रिएट किया और उसके बाद बोला, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें आज एक और लास्ट चांस दे रहा हूँ। सोच दो, अगर आज तुमने मना नहीं किया या फिर तुमने बैकआउट नहीं किया तो तुम्हें ज़िंदगी भर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। वांग जी ने इससे आगे विंग को बोलना अलाउ नहीं किया और डायरेक्टली नीज डाउन होकर उसको टाइटली हक करते हुए बोला, कभी नहीं, तुम्हें छोड़ना मतलब मेरे शरीर में से अपने प्राण को छोड़ देना। विंग ने भी वांग जी को बहुत टाइटली हक किया और उसके बाद उसकी आंखों में से निकलते हुए वो आंसू ये गवाह थे कि विंग इस वक्त कितना खुश है। उसने अपने शब्दों को यहीं पे विराम देते हुए उस इष्ट की तरफ इशारा किया कि वो अब आगे की प्रोसीजर स्टार्ट कर दे। विंग का इशारा पाते ही इष्ट अपने काम को करना स्टार्ट कर चुका था, लेकिन वांग जी उसको रोकते हुए बोलता है, मुझे लगता है कि आज आपका कोई काम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आज के जो वाउल्स हमें लेने हैं, जो वचन हमें लेने हैं, वो हम खुद लें, किसी पीस्ट के हेल्प किससे नहीं। हम अपने दिल से उन वचनों को लें और एक दूसरे को साक्षी मानते हुए ही उन वचनों को लें। विंग ने भी वांग जी को एक क्यूट सी स्माइल, एक स्वीट सी स्माइल देते हुए श्योरिटी दी कि हाँ ठीक है, वो जैसा चाहता है हम वैसा ही करेंगे। इसके बाद इष्ट ने अपनी जगह ले ली, लेकिन उसने अपने मुंह से कोई शब्द नहीं निकाले। उन दोनों ने ही धीरे धीरे अपनी पोजीशन ले ली। वो सबसे पहले अपने पूर्वजों के सामने झुकते हैं और उन्हें नमन करते हुए उनका आशीर्वाद लेते हैं। इसके बाद वो उन सभी की तरफ देखते हैं, यानी कि अपनी एल्डर्स की तरफ, वहाँ पे आए हुए सभी लोगों की तरफ, उनको बो डाउन करते हुए उनका भी आशीर्वाद लेते हैं। इसके बाद वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक एक करके वचन लेने लगते हैं। सबसे पहला वचन विंग वांग जी को देता है, आज के बाद उसके मान सम्मान की रक्षा करना, उसकी रक्षा करना, उसको सेफ रखना, उसको पूरी तरीके से इज्जत देना, जो अधिकार उसका है उनके लिए कभी भी उसको लड़ना ना पड़े, इसका ध्यान रखना आज के बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वांग जी भी रिप्लाई में उसको वचन देता है कि आज के बाद उसकी गलतियों को सुधारना, उसको सही रास्ते पे लेके आना और सिचुएशन चाहे जो भी हो उसको समझना, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। विंग भी प्यारी सी स्माइल के साथ फिर से वांग जी को आंसर करते हुए वचन देता है कि आज के बाद अगर वो दोनों अलग होते हैं तो वो सिर्फ एक ही सिचुएशन में कि उन दोनों की मौत ही उन्हें जुदा कर सकती है। उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो कि वो एक दूसरे से अलग होंगे या फिर उन दोनों के अलग होने का कारण बनेगी। इस बात पे वांग जी भी रिप्लाई करते हुए बोलता है कि दुनिया वाले चाहे कितना भी उसको गलत बोल लें, सही बोल लें, लेकिन अपने हस्बैंड को सही साबित करना, उसकी लिए हुए डिसीजंस पे उसका साथ देना, ये उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इस बात पे विंग फिर से रिप्लाई करते हुए वचन देता है कि आज के बाद उसका जो कुछ भी है वो वांग जी का ही है। कभी भी उसको विंग से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी उसको विंग की अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो जो चाहे वो कर सकता है। हमारे बीच में कभी भी तेरा या मेरा नहीं आएगा। लड़ाई झगड़े दो पार्टनर्स के बीच की शान होती हैं, वो तो कभी ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन फिर भी वो उस पर कभी शक नहीं करेगा, कभी भी उसको गलत नहीं ठहराएगा, उसके साथ होने वाली गलत चीज़ों के लिए वो कभी भी उसको ब्लेम नहीं करेगा।
वांग जी भी रिप्लाई में आंसर करते हुए बोलता है कि आज के बाद उसकी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। उसके लिए उसको चाहे अपने तन को देना पड़े, अपने मन को देना पड़े या अपने धन को देना पड़े, वो हर तरीके से वो सक्षम रहेगा, हर तरीके से उसको खुश रखने की कोशिश करेगा। और लास्ट जो वचन था उन दोनों ने एक साथ लिया था और वो वचन था कि कभी भी कमज़ोरों पे होने वाले अत्याचारों को वो सहन नहीं करेंगे, हर किसी की वो हेल्प करेंगे, हर ज़रूरतमंद को वो सहारा देंगे और दुनिया में शांति प्रस्तापित करने की वो पूरी कोशिश करेंगे। नॉर्मली तो शादियों में यानी कि इन लोगों की शादी में 3 वॉवल्स लिए जाते हैं, लेकिन आज इन लोगों की शादी वैसे ही पहले ही बोल चुकी हूँ बहुत ज़्यादा यूनिक है। तो ऑफकोर्स सी बात है, बहुत सारे वॉवल्स ये ले चुके थे, बहुत सारे वचन एक दूसरे को दे चुके थे, बहुत सारी प्रॉमिसेस कर चुके थे और इसी के साथ ऑलमोस्ट सारी की सारी रिचुअल्स ये कंप्लीट कर चुके थे। लेकिन एक रिचुअल बची हुई थी, वो थी इन लोग के ड्रिंक की। और नॉर्मल बात है, वांग जी ड्रिंक नहीं करता, विंग ड्रिंक करता है। तो यहाँ पे इनकी ये इच्छा भी ध्यान में रखी गई थी। वांग जी के लिए चाय लाई गई थी तो विंग के लिए स्पेशली वाइन मंगवाई गई थी और इसी को इन दोनों ने एक दूसरे को पिलाया था। लेकिन विंग का जो डेविल माइंड है ना, वो यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिव होता है और उसने डायरेक्टली वांग जी को अपनी साइड खींचा और अपने और वांग जी के लिप्स को अटैच कर दिया। साथ ही साथ अभी तक जो वाइन उसके मुंह में बची हुई थी ना, उसको भी उसने वांग जी के मुंह में ट्रांसफ़र कर दिया। या फिर ये कहो कि उसने ये जो लास्ट रिचुअल थी ना, एक दूसरे को ड्रिंक पिलाने की, वो अब पूरी तरीके से कंप्लीट कर दी थी। जैसे ही उन दोनों को बाकी सभी लोगों ने देखा तो उन्हें लगा कि ये लोग किस कर रहे थे और सभी लोगों ने बहुत ही जल्दी से अपने आइज़ को क्लोज कर लिया, क्योंकि यहाँ पे दूल्हे जो हैं वो तो बेशरम हैं ही, लेकिन बाकी जो जनता है ना, वो बेशरम नहीं होना चाहती थी। उन्होंने अपने मुंह को, अपने आँखों को बहुत अच्छे से कवर कर लिया ताकि वो लोग देख ना सके। लेकिन कोई था जो उन्हें देख रहा था और वो कोई और नहीं थे, वो थे छोटे छोटे से बच्चे, जिन्हें कि ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये दोनों यहाँ पे सबके सामने किस कर रहे हैं। विंग के सडन एक्शन से वांग जी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था और वांग जी के शॉक्ड फेस को देखने के बाद विंग बहुत ज़्यादा नॉटी थिंग्स उसके माइंड में चल रही थी। लेकिन तभी उसके नॉटी थिंग्स को इंटरप्ट करते हुए किसी की आवाज़ आती है, अगर तुम्हारा हो गया हो तो मुझे बता दो और मैं तैयार हूँ अपनी जीडियन के साथ तुम्हारे टांग तोड़ने के लिए। इस बात को सुनते ही उन दोनों ने अपने किस को ब्रेक किया और देखा तो सभी लोग अपने आंखों में अपने हाथों को लगाए हुए, अपने आंखों को कवर किए हुए थे, यानी कि अपने आंखों को बंद कर रहे थे ताकि वो इन लवी डविल कपल्स के ना इस प्यारे से मोमेंट को देख ना सके। और तब जाके उन लोगों को समझ में आया कि उन दोनों का जो ये किस हुआ है ना, वो किसी प्राइवेट प्लेस पे नहीं हुआ है, पब्लिक प्लेस पे हुआ है, सबके सामने हुआ है। और जहाँ पे उन लोगों को शर्माना चाहिए था, उन्हें देख के सभी लोग शर्मा रहे हैं और सभी ने अपने आंखों को कवर भी किया हुआ है। तो विंग अपने गले को साफ करते हुए बोलता है, नहीं जैन चेंग, तुम्हें मुझे मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस अपने हस्बैंड को अपने मुंह से वाइन पिला रहा था ताकि हमारी शादी की ये लास्ट रिचुअल भी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो पाए। आखिरकार रिचुअल तो यही बोलता है ना कि हमें एक दूसरे को वाइन पिलानी है, तो वांग जी चाय क्यों पीता। विंग की इस बात को सुनते ही सभी लोगों ने रिलीफ फील किया और अपने आंखों से अपने हाथ को हटाते हुए अब वो दोनों की तरफ देखने लगे थे सभी लोग। जैन चैंग अभी भी विंग को गुस्से भरी निगाहों से देख रहा था, क्योंकि उसने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि उसका भाई सच में इतनी बेशर्मी दिखा देगा। दूसरी तरफ वांग जी था, जिसको विंग की इस हरकत की वजह से बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। लेकिन तभी पीस्ट ने बात को संभालते हुए बोला, अगर सब कुछ कंप्लीट हो गया हो तो तुम्हें अपने एल्डर्स की ब्लेसिंग्स ले लेनी चाहिए। और इस बात को सुनते ही सभी लोग अब पीस्ट की तरफ देख रहे थे कि हाँ, इस इंसान ने सही किया जो इस बात को यहीं पे कंप्लीट कर दिया। और विंग और वांग जी भी अपनी जगह से उठने को तैयार थे, लेकिन तभी विंग ने फिर से वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए उसे दोबारा से बैठा दिया। इस बार फिर से वांग जी थोड़ा सा नर्वसमेंट फील करने लगा था कि अब ये इंसान क्या करने वाला है। लेकिन तभी विंग ने अपने इनर पॉकेट में अपना हाथ डाला और वहाँ से एक छोटे से वुडन बॉक्स को निकाला। वुडन बॉक्स को निकालने के बाद उसने वांग जी के हाथों में उस वुडन बॉक्स को पकड़ा दिया। वांग जी ने जैसे ही उस वुडन बॉक्स को खोला तो उसकी आंखें बहुत बड़ी हो गई थी। शॉक्ड की वजह से या फिर सरप्राइज की वजह से ये
उसके अंदर रखे हुए चीज़ को देखने के बाद पता चलेगा। थोड़ी ही देर के बाद विंग ने अपने हाथ में उस वुडन बॉक्स को लिया और उसके अंदर रखे हुए चीज़ को बाहर निकाला, और बाहर निकालते ही उसने उस चीज़ को वांग जी के फॉरहेड पे पहना दिया। वो चीज़ थी वांग जी का फॉरहेड रिबन, जो कि अभी तक ऑलमोस्ट किसी ने भी नोटिस नहीं किया था। वहाँ आने के बाद वो लोग इतने शॉक्ड हो चुके थे हर एक चीज़ को देखने के बाद। कभी विंग और वांग जी की शादी, कभी दो लड़कों की शादी, इन सभी चीज़ों में वो इतना उलझ चुके थे कि किसी ने भी ये नोटिस नहीं किया था कि वांग जी ने अपना फॉरहेड रिबन नहीं पहना है। लेकिन विंग को वो दिन याद आता है जब वांग जी ने उस डब्बे को गुस्से में ड्रॉर के अंदर रखा था, और वांग जी ने अपने मुंह से बोला था, जितना डिसरिस्पेक्ट के साथ तुमने इसे मेरे फॉरहेड से निकाला है, उसी रिस्पेक्ट के साथ सबके सामने तुम इसे मुझे पहनाओगे, वरना मैं इसे कभी भी अपने फॉरहेड पे नहीं पहनूंगा। ऐसा कहते हुए उसने उस ड्रॉर में उस वुडन बॉक्स को रख दिया था, और विंग ने भी तभी ठान लिया था कि वो भी इस फॉरहेड रिबन को वो सबके सामने ही उसे पहनाएगा। और शायद आज से अच्छा मौका और कभी हो ही नहीं सकता था जब विंग वांग जी के फॉरहेड पे उसके फॉरहेड रिबन को पहना रहा था, क्योंकि वो भी अच्छे से जानता था उस फॉरहेड रिबन का मतलब क्या है। उस फॉरहेड रिबन का वैसे तो काम था सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी को अपने आप से दूर रखना, सारी के सारी रिसेंटफुल एनर्जी से अपने आप को दूर रखना। वो फॉरहेड रिबन आपकी हेल्प करता था कि वो कभी भी कोई भी बुरी शक्ति आपके आसपास नहीं आने देता था। लेकिन लेंस एक्ट के लिए वो फॉरहेड रिबन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, या ये कह लो कि वो फॉरहेड रिबन ही उनकी पहचान था। और आज वांग जी को फिर से विंग ने उसकी पहचान लौटा दी थी। उस फॉरहेड रिबन को विंग वांग जी के फॉरहेड पे बांधने के बाद बोलता है, तुम्हें तुम्हारी जगह मिल चुकी है, तुम्हारे अधिकार मिल चुके हैं, तुम्हारी जो पहचान है वो मिल चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुमसे जुड़ी हुई सभी चीज़ों को भी अपना अपना अधिकार मिले, अपनी अपनी जगह मिले, और वो पहचान मिले जो तुमसे जुड़ने के बाद उन्हें मिलती है। इसके साथ वांग जी ने विंग को बिना किसी को नोटिस किए ही एक और टाइट सा हक कर लिया था, क्योंकि इस वक्त वो नहीं जानता था कि वो कितना खुश है, कितनी कितनी खुशी से अंदर से महसूस हो रही है, क्योंकि ये चीज़ उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। और इस चीज़ को विंग ने इतने डिसरिस्पेक्ट के साथ उसके फॉरहेड से निकाला था ना, कि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि विंग उसके साथ ऐसा कुछ कर भी सकता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये थी कि वांग जी ने कभी ये नहीं सोचा था कि वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेगा और उनको सबके सामने सुधारेगा भी। विंग और वांग जी फाइनली अपने हक को ब्रेक करते हैं, और एक एक करके सभी लोगों से वो ब्लेसिंग्स लेने लगे थे। शादी की सारी सारी रिचुअल्स होने में, सारा दावत होने में, जितना भी सारा चीज़ था ना, वो सब कुछ कंप्लीट होने में ऑलमोस्ट इवनिंग हो चुकी थी। इवनिंग के टाइम पे सभी लोग अपने अपने घरों को जाने लगे थे। सेक्ट के जितने लीडर्स थे वो अपने सेक्ट को लौटने लगे थे, जितने भी मेंबर्स थे वो भी वापस लौटने लगे थे। लेकिन इससे पहले विंग और वांग जी अनाउंस करते हैं कि 2 दिन के बाद उनका जो ब्यूरियल माउंट जाने का प्लान है ना, वो कल यहाँ से जाएंगे, और परसों ब्यूरियल माउंट में वो वहाँ पे भी अपनी शादी होने की खुशी में एक बहुत बड़ा समारोह रखना चाहते हैं, और वो उन सभी को वहाँ पे इनवाइट करते हैं और अपनी खुशियों में शामिल होने की रिक्वेस्ट भी करते हैं। और मैं सारे के सारे लिसनर्स और व्यूअर्स को वहाँ पे भी इनवाइट करती हूँ कि आप लोग वहाँ भी विंग और वांग जी की खुशियों में ज़रूर शामिल होइएगा। खाने की जो दावत है वो आज की तरह प्लान है, यानी कि सभी को अपने घर में बनाना है और सभी को अपने घर में खाते हुए मेरी वीडियो को सुनते हुए एंजॉय करना है, और अपनी इमेजिनेशन को थोड़ा सा बड़ा करते हुए पार्टी को भी आप लोग ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। और मैं पूरी उम्मीद कर रही हूँ कि आज का ये जो शादी का समारोह है ना, वो भी आपने लाइव ज़रूर देखा होगा, अपने आप में ही इमेजिन करते हुए। इसी के साथ विंग और वांग जी को हैप्पी मैरिड लाइफ विश करते हुए आज के इस पार्ट को भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।